मुझे इतना भावुक कर देती है मूवी, और मैं इस मूवी को इसलिए बार बार देखता हूँ जब भी टीवी पे आ जाती है, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। अनिल कपूर की जो माँ है ना, वो सौतेली है इस मूवी में, यानी कि उसकी सगी माँ नहीं है। जब उसके पिताजी शादी करके आते हैं, उस सौतेली माँ को कहते हैं ये तेरी माँ है, तो उसको अपना माँ ही मान लेता है, और ऐसी मानता है कि कोई अपनी सगी को ना माने, कि मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है। अब बल्कि माँ कैसी होती है, माँ उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। यहाँ आपका अपलाइन तो नहीं चाह रहा आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना, तो चाहता है कि आप बढ़ो आगे, लेकिन यहाँ माँ क्या चाह रही है कि नहीं, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। एक इसका सीन है, बड़ा प्यारा सीन। क्या है कि जब माधुरी दीक्षित को पता चलता है कि ये इसे मारने आई है, दूध में केसर की जगह वो जहर मिला देती है। बड़ा लंबा संवाद है। कपूर लेके जाता है, लो दूध। माधुरी दीक्षित कहती है दूध में जहर है। नु करे तेरा कुलाड़ी से गर्दन काट दूं अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा। तेरा कुलाड़ी से गर्दन, पेट में बच्चा है उसके, मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं, जमीन हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा, मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं। नु करे तो मुझे काट ही दो, फिर देखना। नु माँ से पूछो, माँ से कोई नहीं पूछेगा, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इस झूर में दूध में जहर है ना, तो मैं खुद ही पी के साबित करूंगा, मर गया तो जहर है, वरना कोई बात ही नहीं। दूध खुद ही पीने चला जाता है, पीता है, खून निकलता है, वो भाग के चली जाती है, उसके पास पहुंचता है माँ के, तो कहे माँ देखो ये कितनी पगला गई है, तुम कह रही है कि इसने ये बुलाया वो बुलाया, ऐसा तेरे बारे में बोलते हैं। ऐसा कभी होता है एक माँ बेटे को जहर दे सकती है? एकदम उसका खून बाहर आता है, खून हाथ में लेता है, अब दिखाता है, अब मुस्कुराता है। ये इतनी देर में तो तुम अपलाइन को काट के घेर दो, अपलाइन को कुड़ाली से काट दो। कहता है माँ, मुस्कुराता है, रोता है, तभी कहता है माँ तू मुझे एक बार कहती, मैं अंगूठा काट के तेरे सामने रख देता, दूध में जहर मिलाने की क्या जरूरत थी। और जब मैं जाऊं तो मेरी अर्थी पे आना और एक बार मुझे सच्चे मन से बेटा कह के बुलाना, मेरा मन बड़ा खुश होगा। मेरा इमोशनल कर दिया यार इस सीन ने यार, तो बड़ा अच्छा मुझे वो सीन लगता है, बड़ा भावुक मैं उस सीन के लिए हो जाता हूं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति को तुम कुछ मानते हो ना यार, तो अपनी भावनाओं से उसको चेंज भी कर सकते हो, अपने अपलाइन को भी चेंज कर सकते हो यार, अपने इमोशनल से। जी अच्छा, अपलाइन को चेंज कर दिया, क्या बात, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए यार। उसके बाद बी एक्टिव एट 5 प्लेस, 5 जगह एक्टिव रहें। ये 5 जगह आपके जीवन में एक्टिव रहने के लिए जरूरी है साहब। नंबर 1 व्हाट्सएप, नंबर 2 सोशल मीडिया, जूम, फोन एंड प्रोग्राम एंड सेमिनार्स, LTP RTP। आप 10th 12th बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए, न्यूनतम ही 1-2% लोग होंगे जो पास हो पाते होंगे। स्कूल में माँ बाप भेजते हैं, नहीं भेजते हैं? पढ़ ले, पढ़ेगा, वहां जाकर दिमाग चलेगा, जब भी तो तू पास होगा। होता है नहीं होता? तो यही एजुकेशन है साहब। ये 5 पॉइंट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं या किसी को कराते हैं, ये 5 पॉइंट आप नोट करा दो उसे कि 5 चीज तुझे हर हाल में करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो इस लाइन को छोड़ देगा यार। अब आपको कैसे करानी है आपकी जिम्मेदारी है। आप उसका फेसबुक पे अकाउंट बनाओ, उसे व्हाट्सएप के सही इस्तेमाल करने सिखाओ, इंस्टाग्राम सिखाओ, जूम सिखाओ, फोन पे बात करना सिखाओ, प्रोग्राम में RTP LTP सेमिनार में बुलाना भेजना खुद सीखो, खुद को सिखाओ। लगातार 3 साल लो कर लिया तो डायमंड बन के सामने आ जाओगे साहब। लगातार 3 साल तक कर लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्व बड़ा रखती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्व बड़ा रखती हैं। पॉइंट नंबर 7, वे अपलाइन और कंपनी कभी ना छोड़ें। ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। वे अपलाइन, कुछ लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि यार हमसे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। जहां एजुकेशन अच्छा हो, अपलाइन का सपोर्ट अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, कंपनी मैनेजमेंट अच्छा हो, और जहां साला पे आउट सिस्टम अच्छा हो, उस कंपनी को कभी ना छोड़ो, उस कंपनी को कभी ना छोड़ो। और ये 5 पॉइंट आंख बंद करके यहां मैंने लिव गुड का लोगो लगा रखा है। इनमें से एक पॉइंट भी अगर कम है तो आज इस कंपनी को आज ही रिजाइन कर दो साहब। एक पॉइंट पे अगर इन 5 में से आपको कम लगता है माहौल की कमी है हमारे बिजनेस उठाने में, माहौल की कमी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है, अपलाइन के सिस्टम में कोई कमी है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई कमी है, कंपनी के पे आउट सिस्टम में कोई कमी है, तो हम इस बिजनेस को क्यों छोड़े? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे साहब। जब कोई कमी ही नहीं है तो ये बिजनेस को हम क्यों छोड़े? अगर ये कमी नहीं है, आप इस बिजनेस को छोड़ रहे हो तो आप दर बदर भटकते ही चले जाओगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। अगर बिना कमियों के आप छोड़ रहे हो तो आप भटकते रहोगे, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के अंदर भटकने ही आए हो।
पॉइंट नंबर 8, काम करने के तरीके में बदलाव। घर घर जाके प्लान, ऑनलाइन बैठकर मार्केटिंग करना। साहब एक दौर हुआ करता था एमवे के दौर पे, फॉरएवर के दौर पे, ये पुरानी कंपनी थी हर्बल लाइफ पे, जहां पे दर आके आप कंड खा के प्लान दिया करते थे। आज ना हम सोशल मीडिया पे एक जगह बैठ के धंधा उठा सकते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा टापू सरकार जी का। टापू जी एक बार हाथ मिलाना जी। आपका पूरा वर्ल्ड में नेटवर्क कहां है? बांग्लादेश से है सर। ये 35 कंट्रीज के अंदर बांग्लादेश में आपका चुनिंदा नेटवर्क है। बांग्लादेश में कितना टीम होगा आपका? 150 का। और जितना 1800 का टीम है वो कहां का है? बाहर का है। तो कैसे करते हैं आप ये? सोशल मीडिया, जूम से उस पे एक्टिविटी दिखाते। तो एक बार जोरदार तालियां बांग्लादेश के इस कातिल इंसान के बारे में। एक जगह मैं इनसे कह रहा था, मगर आप, मैंने कभी फिजिकल मीटिंग, आज ये पहली फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं लिवगुड की, ऐसा नो? ग्रेट ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। यहां पे एक चीज मैं आपको एडिशनल ऐड करना चाहूंगा। अगर आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा गाइड करने वाला आपको मिल जाते हैं ना, तो इस धंधा तो इतना बेहतर है कि एक कमरे में बैठ के आप डायमंड बन सकते हो। मैं 23 दिन में क्या हर घर में पहुंच गया हूंगा? बताओ ना मुझे, 23 दिन में क्या मैं हर घर के अंदर पहुंच गया हूंगा? यस नो? तो मैंने कैसे कर रहा है? क्योंकि मैंने एक ही चीज का इस्तेमाल किया जिसका नाम है सोशल मीडिया। नंबर 9, पहले से निर्णय ना ले। ये पॉइंट बड़ा प्यारा है साहब। ये तो पतला है, ये मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। ये तो मोटा है, ये तो बूढ़ा है, ये तो स्मार्ट है, ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, ये तो पैसे वाला है। साला पहले से जज कर लेते हो। क्या पता 4600 रुपए पॉकेट में लेके। क्या आज की तारीख में किसी रईस से रईस को पैसा नहीं चाहिए? क्या किसी गरीब को पैसा नहीं चाहिए? रईस को और ज्यादा कहिए, गरीब को थोड़ा कम चाहिए, लेकिन चाहिए। इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं साहब, कि पतला है, मोटा है, छोटा है, बूढ़ा है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, कुछ भी हो, आप सबको इस प्लान को बताओ। आपके अंदर कमी क्या है कि आप उसको जज करने लग जाते हो। मैं गया सर के पास, युवराज जी के पास या सर के पास, तो मैंने सर को जज कर लिया। नहीं यार, इन्हें देख के लग नहीं रहा है मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। अरे नहीं यार, ये ज्वाइन नहीं करेंगे यार। ओपी मौर्य जी मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, कमलेश जी मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इनको जज कर रहा हूं। मैंने इनसे बात तक नहीं करी, मैं देख के जज कर रहा हूं। देख के जज का पॉइंट दूसरा चला जाता है, ये दूसरी क्लास में जाएगा। देख के जज आप जब करेंगे जब 5-10 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री से एक्चुअल में ले लेंगे, फिर आप देख के जज कर पाएंगे। अभी तो एक्सपीरियंस ही नहीं हो, जज करने वाले बन गए आप। तो यही आपके अंदर कमियां हैं कि आप किसी व्यक्ति को बिना देखे ही आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, उस तक प्लान देने जाते ही नहीं। हो सकता था वो बंदा आपका डायमंड ही था, हो सकता था वो डायमंड था, क्योंकि आपने उसको कभी दिखाने की कोशिश करी नहीं और वो आपके साथ जुड़ा नहीं। उसका भी भविष्य कभी नहीं बन सका, और आपने भी कोशिश नहीं करी ना अपना बनाने में ना उसका बनाने में। तो आज के बाद जज करोगे किसी को? हर व्यक्ति को प्लान देना है। पॉइंट नंबर 10, ये मेरा कल का पॉइंट था, मैंने कल भी बोला था, अपनी टीम के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाए। आपकी टीम, जैसे मैंने टीम फ्यूचर ब्राइट कम्युनिटी बना रखी है, सबके अंदर से बहुत सी टीमें चल रही हैं, लेकिन आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसी कमी है जो आपकी टीम डेवलप नहीं हो पा रही? कभी सोचा इन चीजों के बारे में कि आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है? ऐसे एजुकेशन पॉइंट्स अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपके सामने, ये 3 चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। रिवाड़ी, शिकर, आसाम, ये 3 जगह मार्च में मेरे प्रोग्राम है। 3 जहां से 3 मार्च को मैं पहुंच रहा हूं रिवाड़ी हरियाणा के अंदर, गुरुजी के यहां पे प्रोग्राम है। 10 मार्च को नरसिंह मीना जी के यहां पे है। 17 मार्च को आसाम की टीम यहां पे नहीं आई है। यानी कि मेरे आज संडे है ना, अगले जो 3 संडे हैं मेरे बिजी हैं। क्या घर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा चाहे 50 लोग बैठाओ, चाहे 70 बैठाओ, चाहे 40 बैठाओ, चाहे 100 बैठाओ, मैं पहुंचूंगा, क्योंकि जब मैं उनसे रूबरू करूंगा, 1 to 1 करूंगा, तो उनकी कनेक्टिविटी मुझसे मिलेगी और एजुकेशन बेहतर बनेगा। होगा नहीं होगा? आपके अंदर क्या कमी है? आप कहते हैं कि जब तक 10-20-30 लोग बढ़ेंगे नहीं, 10-20-30 लोग जुड़ेंगे नहीं, तो सिटी में मैं मीटिंग करने क्यों जाऊं? नहीं साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शिद्दत से बिजनेस के अंदर कनेक्ट हैं तो 1 to 1 आपको करना पड़ेगा। हर महीने टारगेट्स लेने पड़ेंगे, हर महीने लिखना पड़ेगा कि इस महीने इस सिटी में प्रोग्राम करना ही करना है। कैसे करना है मुझे नहीं पता, पर करना ही करना है। ये आपको सेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में यार। जितनी प्लानिंग से काम करने स्टार्ट कर दिए ना, मैंने मार्च की प्लानिंग कर दी थी,
कि मुझे मार्च में 3-4 जगह जाना है तो 3-4 जगह मेरे पूरी तरीके से सेट हैं।